हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके दिल्ली पुलिस की जीके की इस सीरीज में आज की सीरीज में हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होगा, यानी कि सारे केसों की डिटेल वहां पर होगी, सारे केसों की फाइल वहां होगी और इन किसी भी केस में जो जजमेंट आता है उस जजमेंट को दूसरे केस के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जा सकता है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में ऐसा लिखा हुआ है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज पर आर्टिकल 106 हमारे संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ ईदर हाउस। तो जो सैलरी है वो कहाँ डिसाइड होती है? तो एमपी की जो सैलरी है, चाहे वो लोकसभा से एमपी हो, चाहे वो राज्यसभा से एमपी हो, जो उसकी जो सैलरी डिटरमाइन की जाती है वो पार्लियामेंट के अंदर डिटरमाइन होती है और इसको चेंज करने के लिए संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ता है, तभी ये हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अच्छा बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी के जो रिलेटेड आपने ये फैक्ट याद रखना है। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख, उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख, गवर्नर की 3.5 लाख। इसके अलावा सीजीआई की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के जज की 2.5 लाख, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 2.5 लाख और हाई कोर्ट के बाकी जज की 2,25,000। नेक्स्ट बात करें, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री बोरो मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक विद इन इट्स ओन टेरिटरीज इज कॉल्ड। तो वो कह रहा है किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, किसी दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए पैसे लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका, ठीक है, उसे कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट पर बाकी दूसरे बैंक लेते हैं वो कहलाता है रेपो रेट। वो कहलाता है आपका रेपो रेट। आरबीआई से बैंकों ने लिया तो रेपो रेट, और बैंकों से आरबीआई ने लिया तो रिवर्स रेपो रेट। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो सिविल से जुड़ा हुआ है? तो एक, आप जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो तो आपका सिविल स्कोर चेक होता है, और ये सिविल स्कोर किससे जुड़ा हुआ होता है? ये जुड़ा होता है आपके बैंकिंग सेक्टर से। बी क्या हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द टर्म बेवर, दहिया एंड पुडू। तो वो कह रहा है कुछ नाम है, जैसे बेवर है, दहिया है, पोडू है, तो ये किस चीज के नाम है? क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है। ठीक है, ये किस चीज के नाम है? तो ये जो नाम है वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन के नाम है, यानी कि पुराने टाइम पर जो आपकी स्लैश एंड बर्निंग जो एग्रीकल्चर हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें जंगल को काट के फिर वहां पर खेती होती थी, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, तो उस घुमंतु खेती के नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन सुदर्शन लेक से जुड़ा हुआ है? तो एक झील थी सुदर्शन लेक जिसका जीर्णोद्धार कराया गया था, तो पूछ रहा है कौन सा इंस्क्रिप्शन इससे जुड़ा हुआ है? तो जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, रुद्र दमन का जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो जुड़ा है आपके किससे? वो जुड़ा हुआ है आपकी सुदर्शन लेक से। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल बर्ना पेरियाकी। बर्ना पेरियाकी जो नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बुक लिखी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं। मोहन रॉय सती प्रथा के एंडिंग से जुड़े हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, टू चैम्बर हर्ट इज फाउंड इन। इनमें से कौन सा है जिसके पास 4 चैम्बर हर्ट ना होकर सिर्फ 2 होता है? जैसे हमारे यहाँ तो 4 होता है, तो इनमें से पूछ रहा है किसके पास सिर्फ
ठीक है, 2 चैम्बर हर्ट होता है, जो स्कोलोडियंस है, बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन के पास 4 है, बाकी इन दोनों के पास, ठीक है, और बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर धार्मिक स्तूप सिचुएटेड है? कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर धार्मिक नाम का जो स्तूप है वो सिचुएटेड है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है धामुक स्तूप। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज, अच्छा ये अपने यहाँ देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following viceroy of India made the declaration known as अगस्त ऑफर? अगस्त ऑफर कौन लेकर आए थे? तो अगस्त ऑफर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगस्त ऑफर की बात करें तो लॉर्ड लिनिथगो लेकर आए थे। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चैम्सफोर्ड से जुड़ा हुआ है आपका मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पर यही वाइसरॉय हुआ करते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। 1940 में अगस्त ऑफर आया था। अगला कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन? इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जहां पर इंफॉर्मेशन जाती है? तो डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन जाती है, वहां से इनको केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है, फिर सेल के अगले एक्सन में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या किचन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसके अंदर एनर्जी एटीपी में आपकी टूट जाती है। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर चैल्कोलिथिक वो साइट होती है जहां पर आपके कॉपर का यूज हुआ करता था। तो चैल्कोलिथिक साइट कौन सी है, नाम है दाइमाबाद। तो अगर हम बात करें दाइमाबाद की, जो ये दाइमाबाद जो साइट है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था ये दाइमाबाद। और पूछ रहा है ये दाइमाबाद आपकी कौन सी जगह पर थी? तो महाराष्ट्र में है। सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में हुआ करता था। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हड़प्पा सभ्यता का हुआ करता था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। और सबसे नॉर्थ का पॉइंट हुआ करता था मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कौन सी प्रोवेंसी है जहां पर चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था? तो चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या था, असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन कर रही लोगों को पुलिस ने क्या कर दिया था? ठीक है, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी थी। और गुस्साई भीड़ ने क्या कर दिया था, पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो पूछ रहा है ये कौन सी प्रेसिडेंसी में हुआ करता था? तो जो आपकी नॉर्थ वेस्ट जो प्रोवेंसी थी उसका ये हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोवेंसी, संयुक्त संयुक्त प्रांत के नाम से उसको जाना जाता था उस टाइम पर उत्तर प्रदेश को। अगला कह रहा है, इन विच कल्टीवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेटेड इन साउदर्न स्टेट? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है, ठीक है, जो साउदर्न स्टेट में है, ठीक है, साउथ के स्टेट में है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें कौन सी ऐसी फसल है, तो जो टी और कॉफी जो है ना, ये ऐसी फसलें हैं जो पहाड़ी जो वाले जो इलाके होते हैं वहां पे अच्छी उगती है। जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में अच्छा उगता है, जो आपकी दक्षिण भारत में ही देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द डिफेंस मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट? 1946 में एक सरकार बनी थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको ही इंटरिम गवर्नमेंट का रूप दे दिया गया था। पूछ रहा है उसके डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, तो अगर हम उसके डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे आपके,
जो बलदेव सिंह थे वो इसके डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। बी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन, जिसको व्हाइट कमीशन का भी नाम दिया गया था, और इसमें 7 मेंबर थे। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब आई थी? तो ये बनी थी 1927 में, और ये आई थी भारत में 1928 में। नेक्स्ट है द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अलाउड टू बी ग्रोन इन इंडिया? पूछ रहा है भारत में कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जो भारत में अलाउड है, ठीक है। तो इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसमें क्या आंसर आ जाएगा? कॉटन। सिर्फ बीटी कॉटन ही भारत में उग सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वो होता है जिसमें जिसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जीन की को मॉडरेट करके जीन को सुधार के करते हैं। और इससे पहले एक क्वेश्चन था कि साउथ इंडिया में कौन सी क्रॉप होती है, उसका जो सही आंसर है वो कॉटन ना होकर कॉफी उसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी टारगेट ग्रुप के लिए एक स्कीम चलाई थी भारत सरकार ने, पीएम स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर को लोन देने को लेकर थी, ठीक है। जिसमें क्या था, जो स्ट्रीट वेंडर है उनको क्या मिलेगा? 10,000 रुपए का, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, जिसको वो क्या कर सकते हैं, ईएमआई में भर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर। ये क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, कह रहा है कौन सा इनमें से पहला चीफ मिनिस्टर बना था दिल्ली के? तो दिल्ली में 19 दिल्ली के नए पहले चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो साहिब सिंह जो वर्मा थे आपके, ठीक है, मदन लाल जो खुराना थे वो आपके क्या थे, ठीक है, इसके पहले सीएम थे, ठीक है, मदन लाल खुराना, 1993। नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चित्रकूट वाटरफॉल ऑन इंद्रावती रिवर लोकेटेड? चित्रकूट वाटरफॉल की बात कर रहा है। तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, इंद्रावती रिवर पर। एक क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। राज्यों की राजधानी की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, झारखंड की राजधानी रांची, और जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इज नॉट फाउंड बाय अरेबियन सी? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा बीच अरेबियन सी की साइड नहीं है, यानी कि ईस्ट की साइड पूछ रहा है वो, ठीक है। तो जो रत्नागर जो बीच है वो आपका अरेबियन सीड की साइड ना होकर, ठीक है, कहाँ है, बे ऑफ बंगाल की साइड है। बाकी सारे जो बीच है वर्काटा बीच, कोवलम बीच और पलवम बीच, ये आपके अरेबियन सी की साइड है। नेक्स्ट कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मैनेज लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी? तो लिक्विडिटी होता है अमाउंट ऑफ द कैश इन द करंट सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन में कितना कैश है वो लिक्विडिटी कहलाता है। तो जो भारत में जो ये मैनेज किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो 1935 में बना था। आरबीआई एक्ट ऑफ 1920 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा 1935 में बना था, जिसका पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था। बाकी इसका परमानेंटली 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसमें क्या है, इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट बात करें, द ट्राइबल फेस्टिवल पावलकुट, एक फेस्टिवल है पावलकुट, पूछ रहा है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। पावलकुट नाम का जो त्योहार है वो आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य के अंदर मनाया जाता है। बाकी बात करें यहाँ पर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन दो तरह के,
एक वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे बोलते हैं एरोबिक, और एक वो जो ऑक्सीजन के बिना हो उसे बोलते हैं एनारोबिक, और एक वो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले में तो लैक्टिक एसिड बनता है, और जो एनारोबिक होता है उसमें CO2 और एनर्जी बनती है। तो तीसरे वाला क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 बनती है और एनर्जी बनती है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट अ कैप ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसा था जिसने ये बोला आप इससे ज्यादा परसेंट के मिनिस्टर नहीं रख सकते। तो अगर हम बात करें 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसका मेंशन था। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा दिल्ली को एक यूटी बनाया गया था जिसमें चुनाव हुआ करेगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एमसीडी की स्थापना कर दी थी, यानी कि शहरों के अंदर, ठीक है, जो आपका पंचायती राज की स्थापना कर दी थी आपका 74th ने। नेक्स्ट बात करें, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि भाई विलेज पंचायत होगी, ग्रामीण पंचायत होगी, तो अनुच्छेद 40 में इसका मेंशन है, अनुच्छेद 40 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 36 डीपीएससी के बारे में बात करता है जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बताता है कि मार्शल लॉ के टाइम पर आपके फंडामेंटल राइट कर्टेल हो सकते हैं। Which of the following gland secrete the hormones that regulate physical growth in human? इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो भारत में फिजिकल ग्रोथ को, मतलब जो फिजिकल ग्रोथ को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और इसको मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी ग्लैंड की बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन निकालती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बना के रखता है। एड्रिनल एडेलाइन हार्मोन निकालती है जो फ्लाई और फाइट के काम आता है। और जो ए ऑप्शन है आपका, ठीक है, हाइपोथैलेमस, वो भूख प्यास को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 28 की, कौन से साल, ठीक है, जो कांग्रेस थी उसके दो हिस्से हो गए थे, और बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में वो दोबारा से एक हो गए थे। जो कांग्रेस के दो हिस्से हुए थे 1927 के सेशन में, जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी। एक नरम दल जो कहते थे अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करो, लेटर लिखो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो। एक गरम दल जो आपके हिंसा में बिलीव करते थे और बोलते थे कि ये बहरी गुंगों की सरकार है, इसको ऐसे नहीं सुनाई देगा। तो बेसिकली बात करें हम यहाँ पर 1916 का वो सेशन था जिस टाइम पर ये यूनाइट हो गए थे। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इंडियन प्रैक्टिस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजस्टेड एज अ नॉमिनल जीडीपी टू अराइव एट द रियल जीडीपी। तो कौन सी उसके लिए हम क्या करें, मतलब कि रियल जीडीपी निकालने के लिए हम जीडीपी में क्या जोड़े, ठीक है, जीडीपी में हम क्या जोड़े रियल जीडीपी निकालने के लिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसमें हमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा इन्फ्लेशन, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की, तो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पर हम टीचर डे भी मनाते हैं। और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे अपने जाकिर हुसैन। नेक्स्ट बात करें, द ट्राइबल फेस्टिवल नेम यमसे इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद। एक फेस्टिवल है यमसे, पूछ रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो यमसे जो है आपका, पूछ रहे कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है यमसे फेस्टिवल, तो नागालैंड से जुड़ा हुआ है आपका यमसे फेस्टिवल। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डार्पेल्स अवार्ड इज गिवन बाय द हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ। तो जो अलेक्जेंडर के नाम से अवार्ड कह रहा है, तो अलेक्जेंडर के नाम से अवार्ड कौन देगा? तो यूके की गवर्नमेंट देगी। यूके में कौन कौन से देश शामिल हो जाते हैं? ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ठीक है, स्कॉटलैंड है, देखो जब हम बात करें ब्रिटेन की, तो उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। और अगर हम ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड भी जोड़ दे, तो वो बन जाता है यूके। ये चीज आपने याद रखना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इनमें से कौन सी राबी की क्रॉप नहीं है? तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले, तीनों राबी की क्रॉप है, लेकिन जो कॉटन है वो खारिफ की क्रॉप है। राबी की क्रॉप सर्दियों में उगाई जाती है और खारिफ की क्रॉप गर्मियों में उगाई जाती है, मानसून के टाइम पर उगाई जाती है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा एक स्टेट ऐसा है जिसमें लर्ड खान मंदिर है? ठीक है, लर्ड खान मंदिर पूछ रहा है, ठीक है। लर्ड खान मंदिर कौन से राज्य में है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन में कह रहा है सांची, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, एक एलोरा जो महाराष्ट्र के अंदर जगह है, एक ऐहोल जो तमिलनाडु में है, और एलिफेंटा केव। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होल सही आंसर हो जाएगा। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, which of the following state is the tribal festival named Madai traditionally associated with? एक फेस्टिवल है मडाई नाम का, और मडाई नाम का जो फेस्टिवल है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मैगलस कार्सन इंटरनेशनल चेस के प्लेयर है, पूछ रहा है वो कौन से देश के हैं? तो जो मैगलस कार्सन है ये आपके नॉर्वे के खिलाड़ी है, ठीक है, नॉर्वे के खिलाड़ी है मैगलस कार्सन, जो चेस के नंबर 1 खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सा मैमल है जिसमें फाइबर नहीं है? ठीक है, जिसमें फाइबर नहीं है, कौन सा ऐसा मैमल है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जेब्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन सा इनमें से ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट? कौन सा इनमें से ऐसा है जो फूड को बॉडी के बाहर एब्जॉर्ब करता है, बाहर ही मतलब उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है। तो राइजोपस नाम का जीव है ये। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, राइजोपस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके अंदर एक सॉन्ग है लोटिया नाम का सॉन्ग, ठीक है। जो लोटिया नाम का सॉन्ग है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो लोटिया नाम का सॉन्ग जुड़ा हुआ है राजस्थान से, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज का मॉक टेस्ट। आपके कितने ठीक हुए हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिर मिलेंगे हम इसी तरह की एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।